सो सी डियर, हमारे शरीर से जो एक साउंड इमिट होता है ना, जिसको हम लोग इंटरनली साउंड इमिटिंग करते हैं मुंह से, ये एक साउंड है। बेसिकली साउंड के दो प्रकार होते हैं, एक टोन होता है और दूसरा बेस। और जो टोन होता है उसके भी दो होते हैं, सिंपल टोन और इन टोन। और जो बेस होता है उसके भी दो होते हैं, एक सिंपल बेस और दूसरा थ्योरिकल बेस। इन साउंड से मिलकर एक लेटर तैयार होता है, अक्षर, जिसको उर्दू में हरूफ बोलते हैं और उर्दू फ्री। अब आप लें या न लें आपके ऊपर है, लेकिन मैं उर्दू फ्री दूंगा आपको। तो यू सी दैट द लेटर्स जो होते हैं वो 26 लेटर्स पाए जाते हैं इंग्लिश की अल्फाबेट में, इंग्लिश की पूरे तख्ती में। अब हर भाषा के अपने अपने अलग होते हैं। आपने देखा होगा हिंदी में 56 होते हैं, इंग्लिश में भी 52 और 39 एक होते हैं, और कुछ इंक्लूडिंग और 52 ऐसे कुछ होते हैं। तो अलग अलग लेटर्स का ग्रुपिंग अलग अलग भाषाओं में पाया जाता है। हमें हिंदी से हमें सिर्फ इंग्लिश फॉलो करना है। लेट्स वी फॉलो टू इंग्लिश नाउ। यहां देखें लेटर्स जो कि 26 होते हैं, जिनमें से जिसको हिंदी में अक्षर और हरूफ उर्दू में बोलते हैं। तो आप गौर करें, ये बेसिकली बुक्स में आप देखेंगे तो दो जगह पर डिवाइड किए जाते हैं, बट हियर अगर आप गौर करें तो तीन जगह पर डिवाइड किए जाते हैं। देखिए मेरे पास बोर्ड पर आइए। पहला होता है वॉल्स, जिसको वॉवेल बोलते हैं। दूसरा होता है सेमी वॉल्स और तीसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉल्स, सेमी वॉल्स और कॉन्सोनेंट, ये वॉल्स, सेमी वॉल्स, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये देखिए। वॉल्स यानी स्वर, सेमी वॉल्स अर्ध स्वर और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अब इनके डिवाइडेशंस में ग्रुपिंग देखिए कितनी है। वॉल्स यानी 5 होते हैं, जिनको ए और ई, आई ओ यू। अब आप देख रहे होंगे तो ए और ई के बीच में एक मैंने डैश लगा रखा है। तो ए और ई, ए और ई जो होता है ये फिक्स बॉल्स होता है। आई ओ यू ये इनफिक्स बॉल्स होता है। अब ये फिक्स और इनफिक्स क्या होता है ये लेटर ऑन हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि ए और ई ये एक फिक्स बॉल्स है, आई ओ यू ये इनफिक्स बॉल्स है, और ये सब मिला के 5 बॉल्स आर फाउंड। इसके बाद आ जाता है सेमी बॉल्स यानी अर्ध स्वर। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, डब्ल्यू और वाई। ये उस जगह काम करते हैं जहां पर सिर्फ ये बॉल्स काम ना कर पाए, वहां पर ये सेमी बॉल्स काम करता है। कैसे होता है ये हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद आता है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। व्यंजन वो 19 जो इन दोनों को मिला छोड़कर बचे हुए हैं। तो 5 और 2, 7 को छोड़कर जो एक्स्ट्रा होते हैं वो 19 है। दोनों मिला के 26 की गैदरिंग हो जाती है, जो 26 लेटर्स इंग्लिश में पाए जाते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं कि वो कौन से होते हैं। वो होते हैं 19, यानी कि ये कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन, वो होते हैं एल, पी, के, बी, सी, डी और ए, जी वगैरह वगैरह। इनका जो साउंड होता है, वो बॉल्स का जो साउंड होता है वो लेब बेबी वॉइस साउंड होता है, गोद वाले बच्चों का। आई यू या ऊ ए ऊ हा ऐसे करके जो यूज करते हैं वो साउंड इसमें निकलता है। और इसके बाद आ जाता है सेमी बॉल्स यानी अर्ध स्वर। उसका जो साउंड होता है वो ई और ओ जैसे साउंड में आता है। और ये जो कॉन्सोनेंट आता है, ये जो 19 पाए जाते हैं वो वही सादा साउंड होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं। इन दोनों से कॉन्सोनेंट और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट और स्वर, इन दोनों को मिलाकर, कॉन्सोनेंट और वॉल्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है, शब्द। वर्ड यानी शब्द। अब ध्यान दें, अकेला कोई भी लेटर, यानी कि इन 26 लेटर्स में से अकेला कोई भी लेटर एक हिंदी का अक्षर नहीं बना सकता है। इंग्लिश का एक अकेला लेटर हिंदी का एक अक्षर नहीं बना सकता है। कॉज डू यू नो व्हाई? कारण यह है कि हिंदी में 56, इंग्लिश में 26, आधे से भी ज्यादा का फर्क है। तो अब जब अकेला आप कोई बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है का, तो ये का सिर्फ के से अकेले नहीं बनेगा जब तक आप इसमें बॉल्स नहीं जोड़ेंगे,
कॉन्सोनेंट के साथ। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपको बनाना है जा, तो इस जा में जे से अकेले नहीं बनेगा जब तक आप ए नहीं जोड़ेंगे। इसी तरीके से सारे बॉल्स की जरूरत पड़ती है किसी भी कॉन्सोनेंट को शब्द बनाने में या किसी भी हिंदी के अक्षर बनाने में। आई होप दैट यू गॉट इट। तो अब इनसे बनते हैं ये वर्ड। वर्ड यानी शब्द। वर्ड, बर्ड, वर्ल्ड, देयर आर द डिफरेंसेस टू ऑल दैट। वर्ड, बर्ड, वर्ल्ड, बर्ड BIRD, वर्ल्ड WRLD और वर्ड WORD। तो यू सी दैट ऑल दैट उच्चारण का बहुत बड़ा फर्क है। वर्ल्ड, बर्ड, वर्ड, वर्ड, बर्ड, वर्ल्ड, बर्ड, वर्ड, वर्ल्ड, हम सब ऊपर नीचे करके बोल रहे हैं। ये चीज आप में आना चाहिए, टंग ट्विस्टर का मजा आएगा। तो यू सी ये वर्ड बनता है। ये वर्ड मान लीजिए जैसे आपने बनाया एक वर्ड SEETA, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सीता। तो ये क्या बना सीता? इसमें 3 बॉल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट का काम कर रहे हैं। तब वो बॉल्स की जगह पर अपने पूरे शब्द को अपने आप में ले पा रहे हैं। यानी कि अकेला ना तो कॉन्सोनेंट आया ना बॉल्स आया, तो कॉन्सोनेंट भी नहीं आ रहा है, बॉल्स भी नहीं आ रहा है, दोनों मिला के बोलेंगे तब ये अपने आप में एक शब्द का रूप ले लेता है। अब जब हम लोग शब्द बनाते हैं, जब वर्ड को बनाते हैं, तो बेसिकली 2 प्रकार से वर्ड बनता है। एक तो वो है कि 2 लेटर आपने यहां वहां से 2-3 लेटर उठाए, कॉन्सोनेंट के 2-3 उठाए, बॉल्स के आपस में उठा के डाल दिया। जो बना, जो शब्द बना, वो दुनिया की किसी न किसी भाषा में तो काम करता है। इन टोटल फोक और नेशनल लैंग्वेजेस मिलाकर दुनिया में अप्रॉक्सिमेटली 1,40,000 लैंग्वेजेस आर फाउंड। 1,40,000 मायने रखती हैं पूरी दुनिया में। फोक और नेशनल और तमाम प्राइवेट लैंग्वेज मिला के भी बनती हैं। अब आप कोई भी शब्द बनाओगे तो किसी न किसी शब्द से जाके तो टच हो जाएगा भाई, कोई ना कोई शब्द से जाके तो वो टच हो ही जाएगा। आपने 2-4 लेटर यहां से उठाए, 2-4 यहां से उठाए एग्जाम्पल के तौर पर, और वो उठा के आपने यूज कर दिए एज एन एग्जाम्पल। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर। यहां पे आप देखिए, जैसे आपने उठाया MA और RA, तो ये क्या बना? मरा भी बना। मारा भी आपके हिसाब से बना, जैसे मरा ही होता है क्योंकि अकेला M काम नहीं करेगा। तो ये एक आपने लेटर से बनाया MA RA मरा। तो मरा क्यों? कोई शब्द नहीं है हिंदी भाषा के मरने जाने वाले बंदे को, उसमें हम लोग मरा का शब्द यूज करते हैं, राइट। अब ऐसे आप 2-4 यहां से उठाओ, 2-4 यहां से उठाओ, तो कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे। लाइक तुरफुम जरफो करपैरे हरपो हरपम नरपी जरपानते हरपे अरपैसा फरफल लाफरनेज ब्रोफोली जरफाती हरपे। ये एक फॉर लैंग्वेज है, इलाहाबाद साइड पे ज्यादा बोली जाती थी। जब मैं वहां पढ़ता था तब वैसी लैंग्वेज यूज होती थी। हालांकि इस लैंग्वेज को हम लोग फॉर लैंग्वेज को इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। वर्फेडर फाइबिल सर्फिंग करफेनर फॉर बी फॉर फॉलो वर्फर ऑफ द सर्फिंग विल फ्लो। हाउ दैट इज इजी टू दैट यूज। तो यू सी दैट फॉर लैंग्वेज कहीं ना कहीं आके टच हुआ। या हम लोग अपनी फैमिली में एक अपोजिट लैंग्वेज का यूज करते थे, जेतु खादे ये तो ना जमनस रया पतावाए नवादी मनस हया से हका में जमा रेती ओबा में रम जाए माँ। आपको मालूम है, ये मैं एक गाने को यूज कर रहा हूं और वो भी आपने बहुत गाना सुना होगा, बहुत फेम्ड था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, जेतु खादे ये तो नाजा मनस, प्यार होता है दीवाना सनम, राया पतावाए नवादी मनस, हया से हका में जमा। अब यहां से कहां जाए हम, रेती ओबा में रम जाए माँ, तेरी बाहों में मर जाए हम। सुना होगा आपने। हम लोगों ने क्या करा था, अपनी फैमिली में एक अपोजिट लैंग्वेज का यूज किया था और आज भी हम लोग उसको बोलते हैं, बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो यू सी दैट इजी लैंग्वेज है। गानों वानों में आपको वैसे नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा सुर में बोले ना, या करकू हे हा छकू छकू ताहा छे, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो यू सी किसी भी भाषा में इसको जाकर आप जब बोलेंगे तो टच करेगा। अली यावर भी बोलने लगे, कुल नफ्सिन ज़राइक़तुल मौत आप बोलने लगे, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाषा तो है, आप भाषा में तो यूज करेंगे। अगर आप उसको नहीं, तो मीन्स बताने का यह है कि अगर इन शब्दों का, जो आपने 2 कॉन्सोनेंट 2 बॉल्स यूज किए, अगर इन शब्दों का सही लेटर्स का सही यूज नहीं करोगे तो गलत शब्द बनेगा। तो आपको करना क्या है कि इन लेटर्स का जब भी समूह यूज करें, यानी कि जब इनसे शब्द बनाएं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसका यूज MARA। पहले क्या था, MARA, तो वो था मरा। अब हो गया RAMA, तो मरा एक शब्द है, यूज होता है अपनी सोसाइटी में।
लेकिन ये है RA में, और ये हो गया राम, तो वो था सद उपयोगी शब्द, वो था सिर्फ उपयोगी, ये है सदुपयोगी। राम तो सदुपयोगी शब्द है, मरा तो उपयोगी था, मरा सिर्फ यूज था, ये यूटिलाइज है, वो सिर्फ इस्तेमाल था, ये बेहतर इस्तेमाल है। तो आप अगर किसी भी शब्द को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सही परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि इन सारे लेटर्स को गौर से देखें और उनका जो ग्रुपिंग करें वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि परफेक्ट यूज दे। कल मिलेंगे हम लोग, कल बताएंगे आपको वर्ड से सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो पहले वर्ड का ग्रुपिंग, फिर सेंटेंसेस।